राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो पहले लिख दिया है हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, इतना कर लिया सर। क्या बताया था कि एक पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी कहे तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना होगा। सर एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, ठीक है, 848 लिख लिया। इतना हाइट है, यानी लगभग 8848 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लगभग 9 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट का हाइट है। विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है? तो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है ना। तो ये जीके का क्वेश्चन है, तो लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिया है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिया है, तो मतलब पॉइंट के बाद जब 3 डिजिट का इस्तेमाल किए हैं तो आप लिख लीजिएगा इस जगह पे 10 पे पावर 3, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना होता है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहे उतना जीरो का, 10 के बाद उतना जीरो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो 3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो का इस्तेमाल कर लिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रहता तो इस जगह पे 4 लिख देते, पावर उतना ही लिखना पड़ता है। तो लिख लीजिएगा मीटर में, कहा है कि इस जगह पे मीटर है तो मीटर लिख लीजिएगा, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का लाइट क्या है? मीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में। आपको क्या बताया है कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डालना है। 00 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, 3 के बाद इंटू कर देंगे, और 10 के बाद कितना डिजिट है? 2 2 4, कितना जीरो? 2 2 4 2 6 2 8, 10 पे पावर 8 कर देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतना आसानी से दे सकते हैं आंसर सर, हाँ इतना आसानी से। क्या है कि आप इस जगह पे एक जीरो के 3 एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट डाल के बाद फिर भी डिजिट बचता ना, तो इस जगह पे हम पॉइंट के बाद एक डिजिट दे देते। लेकिन क्या है ना, जीरो ही जीरो दिया हुआ है तो पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना समझिएगा। अब चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इन द अर्थ ऑफ सन, यानी अर्थ और सन की बीच की दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन इतना अप्रोक्स इतना दिया जाता है। कहा है कि कभी कभी 15 करोड़ पार कर जाता है, 14 करोड़ से कुछ अंदर भी रह जाता है। तो इसलिए इसका एवरेज माना जाता है कि लगभग 15 करोड़ अर्थ और सन का डिस्टेंस है। क्लियर? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन इन द अर्थ एंड द सन इतना मीटर है, ठीक है। तो क्या कर लिया है हम? एक पॉइंट डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया है। एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया, 3 डिजिट, 3 जीरो ही, 3 डिजिट ये है, और कितना जीरो? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी 11 और 3 15 डिजिट होना चाहिए। हाँ, तो क्या देखिए, एक यहाँ तक इस जगह पे कर लीजिएगा, यहाँ तो ध्यान रखिएगा। यानी देखिए इस जगह पे, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट का इस्तेमाल, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक पॉइंट डाल दिया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी 10 पे पावर 11 होना चाहिए। देखिए पहले ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इतना करके देखिए 10 पे पावर 11 है ना, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में।